मदीहा मसूद। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया आपकी आवाज़ है। वतन अजीज की खास बातें, सौगातें, रिवायात हों या सयाहत, सकाफत की बात, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के हर ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही मेरी दुनिया के शहरों के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आइए एक नज़र मेरी दुनिया के आज के हालात पर। तांदलेवाला में नून लीग के दो ग्रुपों के दरमियान गोलियां चल गईं, 12 अफराद जख्मी। इलाके में कशीदगी। दुनिया न्यूज की खबर पर वज़ीर आला पंजाब पर नोटिस, सीपीओ से रिपोर्ट तलब। गुजरांवाला में जहालत की इंतहा, जाली पीर ने 15 साल के बच्चे को तपते कोयलों पर रख दिया। शाहपुर के रिहायशी नासिर को दौरे पड़ते थे। फैसलाबाद में ट्रेन हादसा मामूल, फाटक न होने से गुज़श्ता रोज शहरी जाँ भाग। आज भी एक शहरी ट्रेन के नीचे आके जख्मी। मुश्तल शहरियों का एहतजाज, मगर रेलवे हुक्काम ने नोटिस लगाकर जिम्मेदारी पूरी कर ली। सानेहा सहवन के बावजूद दरगाह लाल शहबाज कलंदर की सिक्योरिटी न होने के बराबर। वॉक थ्रू गेट, सीसीटीवी कैमरों की बहाली पर अमल दरामद न हो सका। ज़ायरीन सिक्योरिटी इंतजामात से गैर मुतमईन। दौलताला में वापदा हुक्काम की कारस्तानी, एक बल्ब और एक पंखे पर 80,000 रुपए का बिल भेज दिया। कई माह से बिल ठीक नहीं किया जा रहा, गरीब खातून की दुहाई। ऊंट शरीफ के प्राइमरी स्कूल में सहूलियात का फुकदान, 250 बच्चों के लिए सिर्फ एक उस्ताद। बच्चे एक दूसरे को पढ़ाकर तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कोयटा में सूबे की वाहिद सरकारी फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के आलात अपनी मुद्दत पूरी कर चुके। 50 साल पुरानी मशीनरी से आज भी अशाया खुरानोश की टेस्टिंग की जाती है। नौशहरा में हाथों बने दीदा ज़ेब अफ़गानी कालीन किन मराहिल से गुजरकर माहिर कालीन बांध शाहकार तख्लीक करते हैं, बताएंगे आज के प्रोग्राम में। वादी कागान के हसीन मकाम शोगरान में स्नो स्कीइंग मुकाबले का आगाज। बर्फ से ढकी वादी में जन्नत का समा। एडवेंचरर्स ने अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। सबसे पहले आपको बताते हैं, मुस्लिम लीग नवाज के दो ग्रुपों के दरमियान जमीन के तनाजे पर झगड़े और फायरिंग ने फैसलाबाद की तहसील तांदलेवाला को शदीद खौफ और हरास में मुब्तला कर दिया। वाक़े से 12 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि मकामी आबादी इस वाक़े के बाद सहम गई है। तांदलेवाला के वाक़े ने पंजाब हुकूमत को भी हिला कर रख दिया है। इस वाक़े के बाद वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने दुनिया न्यूज की खबर का नोटिस तो ले लिया, मगर अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी है। लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई और फिर शदीद फायरिंग। तांदलियावाला में खौफो हिरास उस वक्त फैला जब नवाज लीग के एमपीए जाफर अली होचा के भाई शेर मोहम्मद, चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद सईद और दीगर के साथ जमीन के तनाजे पर हैदर चौक पहुंचे तो नवाज लीग के ही एमएनए रजब बलोच के हिमायत याफ्ता मकामी ताजिर रहनुमा मोहम्मद जिया के दरमियान तल्ख कलामी हुई। मामला कंट्रोल न हो सका और अचानक फायरिंग शुरू हो गई। मकामी अफराद के मुताबिक एमपीए जाफर अली होचा के हामियों ने मुबैना तौर पर पेट्रोल पंप के पीछे अराजी पर कब्जा किया, जिसके खिलाफ एमएनए रजब बलोच के हिमायत याफ्ता ताजिर रहनुमा मोहम्मद जिया ने ताजिरों से हड़ताल करा रखी थी। एमपीए जाफर अली होचा ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में इल्जाम लगाया कि जिया नामी ताजिर रहनुमा ने ताजिरों को इस्तेमाल किया। लड़ाई के वक्त उनके भाई वहाँ नहीं थे। फायरिंग चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद सईद के गनमैन ने की। मेरा तो गन मैन नहीं है, मैंने तो गन मैन रखे नहीं है, मेरा तो कोई वेपन लाइसेंस ही नहीं है।
ना मेरे भाई किसी का वेपन लाइसेंस है। उधर रुकन कौमी असम्बली रजब अली बलोच का मौकिफ है कि मामले को सियासी रंग न दिया जाए। फायरिंग सियासी मुखालिफ ग्रुप ने की। मैं एमपीए साहब से गुजारिश करूंगा कि ये जब बार बार ये कह रहे हैं, मैं हर एक बंदे को देख के आया हूँ जो जख्मी हुआ है, जिसको गोलियां लगी हैं, वो इनके वोटर की है। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने दुनिया न्यूज से बात करते हुए ये कह दिया, इनफरादी मामला है, नवाज लीग से ना जोड़ा जाए। तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मेरे तक जो रिपोर्ट्स पहुंची है उसके मुताबिक ये दो फरीकैन का वो आपस में कोई कारोबारी तनाज़ा है, जिसके ऊपर एक फरीक ने वहाँ पे हड़ताल करवाने की कोशिश की है, दूसरे फरीक ने हड़ताल खत्म करवाने की कोशिश की है। जो भी दफात बनती हैं, जो भी मुकदमा बनता है और जो भी मुलज़म बनते हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल जो है वो बगैर किसी रूह रैत की कार्रवाई हो। बात कुछ भी हो, हुक्मरान जमात के अफराद को रोल मॉडल बनना चाहिए, ना कि जंगो जदल का मैदान बर्पा करके खौफो हिरास फैलाए। इस वक्त दुनिया न्यूज के नुमाइंदे नईम कैसर तांदलावाला में मौजूद है। आइए उनसे ताजा सूरत हाल पर बात करते हैं। नईम, बताएगा क्या धरना इस वक्त भी जारी है? मुजाहिरीन के मुतालिबात सुनने के लिए अभी कोई हुकूमती नुमाइंदा आया या नहीं? जी मदीहा, अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में मैं आपको बताऊं तो तांदलावाला में इस वक्त ये नज़र आ रहा है जिस तरह जंगल का कानून हो। 7 घंटे हो गए हैं ये मुजाहिरीन जो हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने यहाँ पर धरना दिया हुआ है और यहाँ पर इस वक्त भी मुजाहिरीन की ताजरों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और वो मुसलसल जो है वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और अगर लीगी उम्मीदवारों की बात की जाए, लीगी जो सियासतदान है, तो एक तरफ से जाफर अली होचा की जानब से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर रजब अली बलोच जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, सियासी स्कोरिंग कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब जो है वो रजब अली बलोच की जानब से ये कहा जा रहा है कि जाफर अली होचा जो है वो यहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, सियासत खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 12 लोग जो हैं उनको यहाँ पर गोलियां मारी गई हैं, जख्मी हुए हैं और जिनमें से 2 जो है उनकी हालत जो है वो क्रिटिकल है। अब तक पुलिस जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंची। 7 घंटे हो गए हैं मुजाहिरीन का यहाँ पर ये टेंट लगा हुआ है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर लोग जो है मुजाहिरीन हम नईम कैसर से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं 7 घंटे हो गए, तांदलावाला चौक पर अभी मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं और उनका ये मुतालबा है कि कोई हुकूमती नुमाइंदा उनके पास आए और उनसे मुज़ाकरात करे। बहुत शुक्रिया नईम कैसर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको अपडेट करते हैं गुजरांवाला से, जहां जहालत की इंतहा हो गई। जाली पीर ने बच्चे को तपते कोयलों पर रख दिया। शाहपुर के रिहायशी 15 साल के नासिर को दौरे पड़ते थे। वालिदैन दम करवाने के लिए जाली पीर के पास ले गए, जिसने मासूम बच्चे को तपते हुए कोयलों पर रख दिया। आगे बढ़ते हैं। रेलवे हुक्काम की गफलत ने फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज एक जिंदगी निगल ली थी, जबकि आज भी रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक न होने से ट्रेन की जद में आकर एक शहरी अस्पताल जा पहुंचा, मगर रेलवे हुक्काम ने एक नोटिस लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। फैसलाबाद में रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक न होने से ट्रेन हादसात मामूल बनने लगे। आज सुबह के वक्त मंसूराबाद फाटक के करीब एक शख्स अकबर एक्सप्रेस के नीचे आकर जख्मी हो गया, जिस पर मुश्तइल अहले इलाका ने ट्रेन को रोककर शदीद एहतजाज किया। गुज़श्ता रोज भी झंडवाला फाटक पर रेलवे हुक्काम की गफलत के बायस 28 साला मोटरसाइकिल सवार अपनी जान गंवा बैठा। शहरियों का कहना है कि कई बार फाटक लगाने के लिए महकमे को दरख्वास्त दी गई, मगर किसी ने नोटिस नहीं लिया। आए दिन इत्थे हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद कोई ना कोई इत्थे हादसा होया ही रहिंदा वा, कोई सुनवाई नहीं, बहुत किया वा। दूसरी जानिब महकमा रेलवे ने रेलवे क्रॉसिंग पर महज एक नोटिस लगा रखा है, जो इंतजामी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इस वक्त कराची में एमकेएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इशूज़ के ऊपर जो ज़रूरी हैं, जो पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से दो चार है, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके ऊपर एक लाहे अमल बनाना ज़रूरी है और सबको मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके सरबराहान को सर जोड़ के बैठना चाहिए और उन बुनियादी इशूज़ को भी हल करने के लिए अब कोई सीरियस इक़दाम करने चाहिए, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जिसमें 19 नुकात और हैं, उनके ऊपर भी अमल होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है।
हम फौज के ऊपर तो बार डाल देते हैं कि फौज ज़र-ए-अज़म करे, लेकिन उसके बाद हम उनका साथ भी नहीं देते और उनके साथ मिलकर इस इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए अमली तौर पर इक़दाम नहीं करते। तो अब होना ये चाहिए कि फ़ौज जो ऑपरेशंस कर रही है उसके साथ खड़े होकर इस इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए, इस जुनूनियत के खात्मे के लिए जो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रही है, उसके लिए सबको मिलकर एक लाहे अमल बनाना चाहिए और उसके ऊपर चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, बैठे सर जोड़कर पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी और जो इंतहा पसंदी और अभी आपको अपडेट करते हैं 7 शरीफ से, जहां दरगाह लाल शहबाज कलंदर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के दावे किए गए, मगर साने के बावजूद सिक्योरिटी न होने के बराबर है। वॉक थ्रू गेट सीसीटीवी कैमरों की बहाली के ऐलान पर अमल दरामद नहीं हो सका, जबकि ज़ायरीन और मकामी शहरी इन तमाम इकदाम से मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। दरगाह लाल शहबाज कलंदर की सिक्योरिटी मुनासिब न होने के बाद सानेहा 7 पेश आया, जिसके बाद सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए 2 वॉक थ्रू गेट नस्ब करने और 48 में से 10 सीसीटीवी कैमरों की बहाली के ऐलान पर अमल दरामद न हो सका। सिक्योरिटी बेहतर बनाने के दावों के बावजूद 7 के शहरी और ज़ायरीन इन इक़दाम से मुतमईन नहीं। 1-2 दिन जो रेंजर्स वालों ने सिक्योरिटी की थी उससे तो मुतमईन थे, जो आजकल पुलिस ने सिक्योरिटी की इससे मुतमईन नहीं। इधर आर्मी होनी चाहिए, आर्मी 4 दिन बोट टैट, ना कोई मांगने वाला, ना कोई फूल वाला, ना कोई कपड़े वाला, कोई नहीं अंदर आया। जैसे ही आर्मी गई है फौरन सब औरतें, मर्दें, मांगने वाले, चादरें, फूल, सब कुछ वैसा ही सिस्टम ओके हो। अभी भी थोड़ी क्लब्स हैं, अभी भी आ रहे हैं लोग, उनको सही से चेक, लेडीज खास करके जो लेडीज अंदर खड़ी हैं उनको प्रॉपर ऐसे ही बस हाथ घुमाया, जल्दी से चेक किया, चलो जाए। ज़ायरीन का ये भी मौक़िफ़ है कि पुलिस की चेकिंग का अमल दुरुस्त नहीं है। वापडा वालों के वारे न्यारे हैं, जिसको जितना चाहा बिल भेज दिया और कोई पूछने वाला भी नहीं है। खबर है रावलपिंडी के नवाही इलाके से, दौलताला से, जहां गरीब खातून को 80,000 रुपए का बिल भेज दिया गया। टूटे फूटे 2 कमरों और 1 बल्ब और 1 पंखे के बावजूद इस खातून को 80,000 रुपए का बिल भेजा गया। बूढ़ी खातून ये बिल देकर अजियत का शिकार हो गई है। गुज़श्ता कई माह से जायद बिल भेजने के बावजूद बिल को अब तक भी ठीक नहीं किया जा रहा। गरीब खातून दुहाई दे रही है, मगर हुक्काम है कि कोई भी मौक़िफ़ देने से भी इनकारी है। हाथों की मेहनत से बनाए गए अफगानी कालीन इंतहाई मुश्किल मरहले से गुजरकर हमारे पास पहुंचते हैं। कौन लोग हैं जो अनथक मेहनत से ये कालीन तैयार करते हैं? कालीन बानी के दिलचस्प मरहल हमें बताएंगे नौशहरों से नासिर दावर। यह है नौशहरा का तुर्कमन महाजिर कैंप, जहां कई दहाइयों से अफगान मुहाजिरीन आबाद हैं। बिस्तर तो चले गए, लेकिन गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर अफगानिस्तान में जो जान सूबे के तुर्कमन बरादरी तहाल यहाँ रिहाइश पजीर हैं। इन खानदानों का गुजर बसर है कालीन साजी पर, जिसे दुनिया भर में मशहूर अफगानी कालीन कहा जाता है। कालीन साजी है तो मुश्किल काम, लेकिन तुर्कमन कैंप के खवातीन और बच्चों के हाथ और उंगलियां ऐसे ही चलते हैं जैसे बिजली से चलने वाले मशीन। हमारे घर में 31 अफराद हैं, 5-6-7 बच्चे निकाल कर बाकी सब काम में मशगूल रहते हैं। और पहले तो मुनाफा ज़्यादा हो जाता था, लेकिन यही 3-4 साल हुए कि अब मार्केट नीचे गिर गया है तो मुनाफा कम है। कालीन साजी का काम मुश्किल जरूर है, लेकिन इसके साथ हमारी जिंदगी जुड़ी होती है। ये खानदान कालीन साजी के साथ साथ दिन भर अफगानी मौसीकी से भी महसूस हो रहे हैं, जो सुबह से रात गए तक अपने काम में जते रहते हैं। हम दिन रात काम करते हैं, मौसीकी सुनने से हमारी नींद उड़ जाती है और यही हमारी तफरीह का जरिया भी है।
یہ ہنرمند اپنے گاہکوں کی فرمائش پر مختلف اقسام کے رگز اور سینٹر پیس بھی تیار کرتے ہیں۔ پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرمین شاہد رسول کے ساتھ ناصر داوڑ، دنیا نیوز، ترکمان مہاجر کیمپ، نوشہرہ۔ پروگرام میں بریک کے بعد شامل ہے اسکیئنگ کے دلچسپ مقابلے۔ ویلکم بیک۔ کوئٹہ میں واقع سرکاری فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں سہولیات کا فقدان ہے۔ جدید آلات نہ ہونے کی وجہ سے وقت اور وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے۔ لیبارٹری میں موجود آلات اپنی مدت پوری کر چکے، بتائیں گے فرید اللہ خان۔ یہ کسی عجائب گھر کا نہیں بلکہ کوئٹہ میں واقع فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا منظر ہے، جس میں 1965 ماڈل کی مشینری سے آج بھی کھانے پینے کی چیزوں کے تجزیے کیے جا رہے ہیں۔ 1971 میں قائم ہوئی اس لیبارٹری کا مقصد بازار میں فروخت ہونے والی اشیاء خوردنوش کا تجزیہ کر کے پتہ لگانا کہ وہ کتنی خالص ہیں۔ لیبارٹری کے لیے تقریباً گزشتہ 20 سالوں میں کسی قسم کے جدید آلات نہیں خریدے گئے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے تجزیے کے لیے موجود الیکٹرو تھرمل میٹر، پی ایچ میٹر، پلوری میٹر اور دوسرے آلات کب سے اپنی مدت پوری کر چکے۔ ہمارے انسٹرومنٹ سارے پرانے اس کے دور کے، اسی وجہ سے ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور ٹیسٹنگ میں بھی 100% ہے، وہ رزلٹ بھی نہیں آتا ہے ان میں۔ صوبے کی واحد فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں تجزیے کے لیے ضروری کیمیکلز کی بھی کمی ہے، جن کی وجہ سے کھانے پینے کی مصنوعات کی خاطر خواہ نتائج بھی حاصل نہیں ہوتے۔ لیبارٹری کے انچارج کا کہنا ہے کہ جدید آلات کی خریداری کے لیے سمری بھجوائی ہوئی ہے، جلد ہی نئے آلات آ جائیں گے۔ رول بھی دیا ہوا ہے تقریباً 2.5 کروڑ روپے کا، تو اس میں لیٹسٹ ایکوپمنٹس کے لیے مطلب ہم لوگوں نے آرڈر کیا ہوا ہے تھرو ایم ایس ڈی اس کے لیے بجٹ کی منظور کر دیا۔ لیبارٹری میں کام کرنے والے عملے کا یہ بھی کہنا ہے کہ فنڈز، آلات اور کیمیکلز کی کمی کے باعث بہت سے اہم تجزیے نہیں ہو پاتے۔ فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کو جدید آلات کی فراہمی کی اشد ضرورت ہے تاکہ بازار میں فروخت ہونے والی ناقص اشیاء خوردنی کا تدارک ہو سکے۔ پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرامین محمد عامر کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ مری میں پانی کی قلت کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ پانی کی فراہمی کے لیے شروع کیا گیا منصوبہ پچھلے 8 سال سے التوا کا شکار ہے اور اربوں روپے کی مشینری سڑکوں کے کنارے پڑی ناکارہ ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں آفاق عباسی کی رپورٹ۔ مری میں پانی کی قلت کا برسوں پرانا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ 12 سال پہلے شروع کیے گئے بلک واٹر سپلائی اسکیم کا منصوبہ کھٹائی میں پڑا ہے۔ اربوں روپے کی مشینری زنگ آلود ہو چکی ہے اور پانی کی قلت جوں کی توں ہے۔ بلک واٹر اسکیم کو جتنی جلدی بحال کر سکیں وہ بحال ہو، اور میں سی ایم پنجاب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے لیے جلد از جلد فنڈ جاری کیے جائیں۔ رش کے دنوں میں مری کے عوام اور سیاحوں کو جہاں پانی کی قلت کا شدید سامنا رہتا ہے، وہیں پرویز الہی دور میں شروع کیا گیا منصوبہ پچھلے 8 سال سے التوا کا شکار ہے۔ پانی کی ضروریات روز بروز بڑھ رہی ہیں مری شہر کی، نہ صرف مری شہر کی بلکہ ارد گرد کے جو دیہات ہیں وہ بھی شہری علاقے بنتے جا رہے ہیں اور وہاں بھی پانی کی شدید قلت ہے۔ اگر یہ بلک واٹر سپلائی اسکیم بن جائے تو نہ صرف مری شہر کی بلکہ ارد گرد کے دیہاتی علاقوں کی بھی ضرورت پوری ہو جائیں گے، مستفید ہوں گے۔ مری کے عوام نے پانی کی کمی دور کرنے کے لیے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ پروگرام میری دنیا کے لیے آفاق عباسی، دنیا نیوز، مری۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں اونچ شریف سے، جہاں تعلیمی زبوہاری دیکھی جا رہی ہے اور گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول شکرانی میں 250 بچوں کے لیے صرف ایک ہی استاد ہے۔ طلبہ کا تعلیمی مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ بچے اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں۔ 15 کلومیٹر تک کوئی اور اسکول بھی نہیں ہے اور یہاں سہولیات نام کی کوئی بھی چیز نہیں، جبکہ حکام فنڈز کی قلت کا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسکول استاد کا گھر بھی 115 کلومیٹر دور ہے اور جب استاد چھٹی پر ہو تو مسئلہ اور بھی گھمبیر ہو جاتا ہے۔ اسکول میں 250 طلبہ زیر تعلیم ہے، لیکن صرف ایک استاد ہونے کی وجہ سے طلبہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ فیصل آباد کی دیہی علاقوں کے مراکز صحت میں 24 گھنٹے سسٹم بہتر بنانے کے لیے مختص کی گئی 16 ایمبولینسز تاحال اپنے ڈرائیورز کی منتظر ہیں۔ بھرتیاں نہ ہونے کی وجہ سے ایمبولینسز کھڑی کھڑی ناکارہ ہو گئی ہیں۔ مزید رپورٹ کریں گے پیانچو۔
पंजाब हुकूमत ने नेशनल प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2016 में 1.5 करोड़ रुपए की मालियत की 16 एम्बुलेंसेज फैसलाबाद हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले की। प्रोग्राम का मकसद जचगी के लिए BHU में आने वाली खवातीन को किसी भी पेचीदगी की सूरत में बड़े सरकारी अस्पतालों में पहुंचाना था। जदीद एम्बुलेंसेज में ऑक्सीजन सिलेंडर समेत जान बचाने वाले दीगर आलात भी नस्ब हैं, मगर नाकस हिकमत अमली की वजह से नकारा हो रही हैं। इनको चाहिए ये यहाँ पर खरी खरी बेकार हो रही हैं, कबार बन रही हैं। इनको चाहिए ये ड्राइवर लाएं और ये देहात में ज़रूरत के लिए भेजें इन्हें। इधर ड्राइवर भी कोई नहीं, हमला भी कोई नहीं है। रोज मैं इधर से गुजरता हूँ, देखता हूँ ऐसी गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ खराब हो गई हैं। 44 बुनियादी सेहत मराकज में लेडी हेल्थ विजिटर, सिक्योरिटी गार्ड और आया समेत लेडी डॉक्टर्स की तैनाती की जा चुकी है, मगर ड्राइवर की भर्तियां न होने पर एम्बुलेंस सर्विस शुरू न हो सकी। 16 एम्बुलेंसेज हमें दिसंबर में मौसूल हुई थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। ड्राइवर्स हमें नहीं मौसूल हुए। जो ही ड्राइवर मौसूल होते हैं तो हम ये जो एम्बुलेंसेज हैं ये 3-3 का क्लस्टर बना के हर क्लस्टर को एक ड्राइवर एक एम्बुलेंस देंगे। ड्राइवर्स की बर वक्त भर्तियां न होने पर न सिर्फ एम्बुलेंसेज नकारा हो जाएंगी बल्कि ये प्रोग्राम भी नाकाम हो जाएगा। देही इलाकों से बराए जचगी खवातीन को बर वक्त अस्पताल पहुँचाने के लिए बनाई जाने वाली एम्बुलेंस सर्विस ड्राइवर्स न होने की वजह से फंक्शनल न हो सकी, जो इंतजामी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुबैर सलीम के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। हमारी मकामी सकाफत का एक हिस्सा पुतली तमाशा भी है, जो आज के जदीद दौर में मुल्तान की झुग्गियों में रिहाइश पजीर खानदान ने जिंदा रखा हुआ है। देखेंगे जान शेर खान की रिपोर्ट। कलकत्ता की रकासा गौहर जान अकबर बादशाह के वजीरों समेत पुन्नू की डाची और सांप सपेरों तक 65 साला बशीर धमाली इन सब किरदारों को अपनी उंगलियों पर नचाता है। मुगलिया दौर का दिलचस्प खेल पुतली तमाशा को मुल्तान की झुग्गियों में जिंदा रख कर एक खानदान आज भी इससे अपनी रोजी रोटी कमाता है। ये कलकत्ते की गौरजान है, ये रक्स कर रही है। बादशाह पर बहुत खुश होता है, बड़े लोग खुश होते हैं, पाकिस्तानी इधर आते हैं हमारे पास देखने के लिए। पर्दे के पीछे छुपा शख्स ढोल की थाप पर मुख्तलिफ किरदारों को धागे की मदद से रक्स कराता है, तो कभी जंग के मनाजिर दिखाता है, जबकि दूसरा गुनगुना कर इस तमाशे में जान डालता है। डाची, पुन्नू की, ये मोहनलाल माली का लड़का, ये सब है ना जो ये तार का कमाल आते हैं। जदीद दौर में पुतली तमाशा के जरिए लोगों को महजूज करने वाला ये खूबसूरत फन नई नस्ल तक बहुत कम पहुंचा है। मुगल बादशाहों के दौर का पुतली तमाशा बड़ी महारत से बशीर धमाली और इनके साथियों ने इन झुग्गियों में आबाद कर रखा है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जफर हुसैन के साथ जांचर खान, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। वादी कागान के सयाहती मकाम शुगरान में सयाहत के फरोग और मकामी आबादी के रोजगार में इजाफे के लिए स्नो स्कीइंग का आगाज किया गया है, जिसमें गैर मुल्की सयाह और मकामी नौजवान खूब हिस्सा ले रहे हैं। बर्फ से लिपटी शुगरान वादी में जन्नत का समा। स्नो स्कीइंग बर्फीले मैदान पर खेलों का शानदार मेला। पैरामाउंट एडवेंचर क्लब ने खूब जौहर दिखाए। आसिफ टूर्स की टीम की भी बर्फ से इटखेलियां। गैर मुल्की सयाह बतौर शायकीन शुगरान वादी पहुंच गए। सयाहों ने स्नो स्कीइंग के इस दिलकश मेले को खूब सराहा। मालम जब्बा के बाद पहली बार शुगरान में स्नो स्कीइंग के मुकाबले हुए। मुंतजमीन के मुताबिक ऐसे इवेंट से सयाहत के साथ साथ रोजगार के मौके भी मैसर आते हैं। कोयटा में अगर बात हो रिवायती खानों की तो आश अपनी अलग पहचान रखती है, जो कि न सिर्फ खानों में लजीज है बल्कि इसकी तैयारी का तरीकाकार भी सबसे मुनफरद है। इस रिवायती डिश के बारे में हमें बताएंगे कोयटा से अबरार अहमद। हजारा कबाइल की मुनफरिद आश एक कबाइली पकवान है जिसे हजारा बरादरी खुसूसी त्योहारों पर मेहमान नवाजी के लिए तैयार करते हैं और इस डिश को यहाँ बेहद पसंद किया जाता है। आश हम लोगों का हजारा लोगों का फेवरेट डिश होता है और बड़ी मेहनत से बनता है।
اس میں بہت کافی ٹائم بھی لگتا ہے، 7 گھنٹے 6 گھنٹے لگتا ہے۔ آش ہمارا قبائلی ڈش ہے، یہ ہم شوق سے کھاتے ہیں، یہ بہت مزیدار ہوتا ہے۔ آش نہ صرف اپنے ذائقے میں انفرادیت رکھتی ہے بلکہ اس ڈش کی تیاری کا طریقہ کار بھی دلچسپ ہے۔ کرد، سفید چنے، لوبیا اور میدے کی سویوں کو 5 سے 6 گھنٹے تک ہلکی آنچ پر تیار کیا جاتا ہے اور بعد میں اس پر قیمے کا سالن پروس کر پیش کیا جاتا ہے۔ لوبیا اس میں اور یہ آٹے کے ساتھ بناتا ہے، یہ ہم لوگ کا زرگی ڈش مشہور ہے۔ منفرد انداز میں تیار کی جانے والی قبائلی ڈش کوئٹہ میں ہزارہ قبائل کے علاوہ یہاں بسنے والے دوسرے اقوام میں بھی مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ کیمرامین خرم شہزاد کے ساتھ ابرار احمد، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ اور جب کھانے پینے کی بات ہو تو گجرانوالہ کے بغیر یہ گفتگو نامکمل ہے۔ گجرانوالہ کے لوگ چڑوں بٹیروں کے ہی نہیں، سری اور پایوں کے بھی شوقین ہیں۔ شہر میں روزانہ ہزاروں پائے فروخت ہوتے ہیں اور لوگوں میں خوش خوراکی کے یہ شوق نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ دیکھیں گے احتشام شامی کی رپورٹ۔ بکروں، چھتروں اور بچڑوں کے پائے میں نہ جانے کیا غذائیت ہے کہ گجرانوالہ کے لوگ نسلوں سے اس کے دیوانے ہیں۔ یہاں روزانہ 5000 سے زیادہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے پائے مقامی لوگوں کی طلب پوری نہیں کرتے۔ یوں خیبر پختونخوا سے پایوں کا ایک ٹرک روزانہ یہاں آتا ہے جو کہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتا ہے۔ اس میں پاور زیادہ ہوتی ہے، تو گجرانوالہ تو پہلوانوں کا شہر ہے، اس لیے دنیا ادھر باہر سے لوگ دوسرے شہروں سے آ کے پائے شوق سے کھاتے ہیں، سری شوق سے کھاتے ہیں، مغز شوق سے کھاتے ہیں۔ پائے کی تیاری کوئی آسان کام نہیں، اس میں ڈالی جاتی ہے کالی مرچیں، زیرہ اور مسالہ جات، پھر اسے 8 سے 10 گھنٹے تک ہلکی آنچ میں پکایا جاتا ہے۔ مہارت سے پائے تیار کرنے والوں کی دکانوں پر رش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ میرا دوست ہے، ہم لوگ اکثر یہاں پہ